नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हुए निकाय चुनावों ने राज्य की राजनीति की दिशा और दशा दोनों को स्पष्ट कर दिया है। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है, उसने यह संदेश दे दिया है कि राज्य में उसकी पकड़ अभी भी बेहद मजबूत है और विपक्ष के लिए उसे चुनौती देना आसान नहीं होगा। चुनाव परिणामों ने यह भी दिखाया कि जनता का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व पर कायम है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बीजेपी की इस शानदार जीत के लिए गुजरात के मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। हम आपको बता दें कि गुजरात के निकाय चुनाव में बीजेपी ने सभी 15 नगर निगमों में जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। यह जीत केवल सांकेतिक नहीं बल्कि व्यापक जन समर्थन का प्रमाण है, क्योंकि हर नगर निगम में पार्टी ने 50% से अधिक सीटें हासिल की हैं। कुल मिलाकर 1044 सीटों में से 856 सीटें जीतकर बीजेपी ने अपना दबदबा साबित कर दिया है। यह परिणाम दर्शाता है कि शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण निकायों में भी पार्टी की पकड़ मजबूत बनी हुई है। राज्य के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद में बीजेपी ने 192 में से 158 सीटें जीतकर शानदार विजय हासिल की। यह जीत न केवल संगठन की मजबूती को दर्शाती है बल्कि शहरी मतदाताओं के बीच पार्टी की लोकप्रियता का भी संकेत देती है। अहमदाबाद नगर निगम में इस तरह की जीत से यह स्पष्ट हो गया कि बीजेपी का शहरी वोट बैंक अभी भी अटूट है और विपक्षी दल वहां कोई ठोस चुनौती पेश करने में असफल रहे हैं। सूरत में भी बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और 127 में से 115 सीटें अपने नाम की। इस परिणाम ने विपक्ष खासकर आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। पिछले चुनाव में जहां इस पार्टी ने 27 सीटें जीती थीं, वहीं इस बार वह केवल 4 सीटों तक सिमट गई। कांग्रेस की स्थिति भी बेहद कमजोर रही और उसे 5 साल बाद केवल 1 सीट मिली। सूरत के नतीजे यह दिखाते हैं विपक्ष अपनी जमीन बचाने में भी संघर्ष कर रहा है। सूरत में आम आदमी पार्टी को एक और झटका तब लगा जब उसकी वरिष्ठ नेता और निगम में विपक्ष की नेता पायल सकारिया अपनी सीट हार गई। यह हार केवल एक सीट का नुकसान नहीं बल्कि संगठनात्मक कमजोरी का संकेत भी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी अपने प्रभाव को बरकरार रखने में नाकाम रही और बीजेपी के सामने टिक नहीं पाई। उधर बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे पार्टी नेतृत्व की रणनीति और कार्यकर्ताओं की मेहनत को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व को दिया है। उन्होंने कहा कि देश की बढ़ती वैश्विक ताकत और मजबूत आंतरिक सुरक्षा ने जनता के विश्वास को और मजबूत किया है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी के कार्यकर्ता हर स्तर पर सुशासन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, चाहे वह केंद्र हो, राज्य हो या स्थानीय निकाय। CR पाटिल ने जीत के बाद मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि यह जनादेश जनता के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पार्टी पिछले लगभग 30 वर्षों से सूरत नगर निगम में सत्ता में है और लगातार जनता के भरोसे पर खरी उतर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पार्टी अपने वादों को पूरा करने और सबके साथ समान विकास करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात प्रदेश में लोकल बॉडीज में तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका में भव्य जीत हुई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब को, श्री अमित भाई शाह साहब को, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, गुजरात प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा जी, गुजरात के डिप्टी CM श्री हर्षभाई संघवी जी और सभी कार्यकर्ता और आगेवानों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन भी देता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ। कार्यकर्ताओं ने जो नेतृत्व की अपेक्षा थी उससे भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाने की जो उनकी कोशिश थी उसमें वो सफल हुए। गुजरात के मतदाता भाई बहनों को भी मैं आभार व्यक्त करने के साथ अभिनंदन करता हूँ कि भव्य जीत आपके कारण ही संभव हुई है। आपने सूरत जैसे शहर में 30 साल से महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को बिठाया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी विकास के बहुत काम करके आपका विश्वास संपादन करने की कोशिश की है और पूरे गुजरात में उसके असर दिखती है। पूरे गुजरात में जो काम हुए उसके कारण लोग को जो संतुष्टि थी उसी के कारण इतनी बड़ी मात्रा में
भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है, उसके कारण हमारी जवाबदारी भी बढ़ी है। मैं आपके माध्यम से सभी मतदाता भाई बहनों को कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में, श्री अमित भाई शाह साहब के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री श्री प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम और सब कार्यकर्ताओं की ओर से मैं कहना चाहूँगा कि मोदी साहब के नेतृत्व में हम जो आपकी अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, प्रामाणिक प्रयत्न करेंगे और सिर्फ प्रयत्न नहीं करेंगे, हम जो हमने तय किया है वो मंजिल हासिल करने की कोशिश करेंगे। आपकी अपेक्षाएं, आपका फ्यूचर, जो पॉलिटिकल फ्यूचर और जो विकास की बात है वो पूरा करने में हम कहीं भी कमी नहीं करेंगे। पूरा विकास जो होगा वो क्वालिटी के साथ होगा और सबको उसका फायदा होगा। कोई जगह पर हम बायस होकर काम नहीं करेंगे, ये भी मैं आपके माध्यम से सभी मतदाता भाई बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और फिर से तो सभी मतदाता भाई बहनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आपका विश्वास बन रहने की हमारी जवाबदारी है। मैं सभी कार्यकर्ता को भी कहूँगा कि कार्यकर्ताओं ने ही सभी मतदाताओं का संपर्क किया। कैंडिडेट सब जगह पहुँच नहीं पाया होगा, मगर आपने कार्यकर्ताओं के साथ जो संपर्क था और कार्यकर्ताओं ने जो विश्वास संपादन किया था, उसके कारण इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में मतदान भी हुआ और भव्य जीत हुई है। ये हमारे लिए जवाबदारी भी है और ये जवाबदारी हम पूरे उठाने के प्रयत्न करेंगे। सक्सेस भी होंगे आपके साथ रहकर, ये मतदाता भाई बहनों को ये कहना चाहता हूँ। देखो, पूरी दुनिया में जो स्थिति है उसके अंदर, पूरे देश में, पूरी दुनिया में अगर कोई देश सुरक्षित है तो ये भारत है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के कारण है। आतंकवाद को खत्म कर दिया, नक्सलवाद को टारगेटेड टाइम देते हुए माननीय श्री अमित भाई शाह साहब ने नक्सलवाद और आतंकवाद खत्म करने में भी दोनों ने मिलकर जो काम किया, तो हमारे सामने जो समस्या थी उसको हल कर दिया। आज पूरे विश्व के अंदर जो स्थिति है उसके अंदर भी हम जो सहजता से जी रहे हैं, वही लोगों को विश्वास दिलाता है कि केंद्र सरकार हो, कि राज्य सरकार हो, कि कॉरपोरेशन हो, जिला पंचायत हो, तालुका पंचायत हो, हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जवाबदारी के साथ अच्छा काम करते हैं। ये विश्वास उनको पॉलिटिकल फ्यूचर को, उनको विकास को आगे ले जाने में सफल रहेंगे। ये जो विश्वास है उसी के कारण इतनी बड़ी मात्रा में मतदान हुआ है कि मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। सर, एक जीत तो मिल गई है, जिसके बाद भी कई राज्यों में रिजल्ट आने वाले हैं, उसकी जीत को कैसे देखते हैं? 4 तारीख को 5 राज्यों के रिजल्ट देंगे और उस दिन हम फिर से मिलेंगे, आपको मिठाई खिलाएंगे। हम आपको बता दें कि इन चुनाव में लगभग 66% मतदान दर्ज किया गया, जो यह दर्शाता है कि जनता ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाई। मतदान में अमित शाह, भूपेंद्र पटेल और अन्य वरिष्ठ नेताओं की भागीदारी भी देखने को मिली, जिससे चुनावी माहौल और अधिक सक्रिय हुआ। कुल मिलाकर देखें तो गुजरात के निकाय चुनाव के परिणामों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में बीजेपी की स्थिति बेहद मजबूत है। यह जीत आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के मनोबल को और बढ़ाएगी। वहीं विपक्षी दलों के लिए यह संकेत है कि उन्हें अपनी रणनीति और संगठन दोनों पर गंभीरता से काम करना होगा, अन्यथा सत्ता तक पहुंचना उनके लिए और कठिन होता जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।